सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नोएडा गाजियाबाद में AQI 450 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही है काफी मुश्किल। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। दिल्ली में सुबह से ही धुंध की चादर। ITO इलाके में 370 पहुंचा है AQI। तो वहीं आपको बता दें, नोएडा और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंच रहा है। दिल्ली NCR में ग्रेड 3 लागू होने के बावजूद गौतम बुद्ध नगर में वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। दोनों शहरों में AQI 450 के आसपास या उससे ऊपर भी दर्ज किया जा रहा है, जिससे हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन और प्राधिकरण की तरफ से सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव, प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई और जुर्माने जैसे कदम उठाने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इनका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग दम घोटू वातावरण में सांस लेने के लिए मजबूर हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। आपको बता दें, जहां राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाकों में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में आपको बता दें, कई निगरानी केंद्रों पर AQI 500 से भी ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे प्रदूषण का स्तर गंभीर प्लस की श्रेणी में चला गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने, हवा की रफ्तार कम होने और कुहासे के कारण प्रदूषण और फंस रहा है, जिससे शनिवार सुबह के ताजा आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित इलाकों में वाजिरपुर टॉप पर रहा है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? गमन फिल्म की गाने की ये लाइनें दिल्ली के मौजूदा हालात पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। आज दिल्ली के सीने में जलन है, आंखों में तूफान है, सांसों पर संकट छाया हुआ है, प्रदूषण से दम घुट रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। अस्पताल में मरीज तड़प रहे हैं। दिन प्रतिदिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पोल्यूशन है यहाँ पे कि मतलब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। मास्क पहनना पड़ रहा है हमारे को, और यहाँ का AQI इतना ज्यादा है, अब मतलब पोल्यूशन क्या, स्मॉग ही है ये। दिल्ली की सांसों पर प्रदूषण का अटैक हुआ। प्रदूषण की मार से दिल्ली कराहने लगी। देश की राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। लेकिन जिन पर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की जिम्मेदारी थी, जो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का वादा कर सत्ता के शिखर पर बैठी थी, दिल्ली की वो रेखा सरकार कहां थी जब दिल्ली में दम घुट रहा था? तब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कर रही थी, अब ये भी समझ लीजिए। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल हुई। इससे पहले 16 नवंबर को शालीमार बाग में भागवत कथा सुनने गईं। 16 नवंबर को नजफगढ़ में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में शामिल हुई। 15 नवंबर को पीतमपुरा में ट्रेड फेयर में सम्मिलित हुई। 14 नवंबर को भारत मंडपम में व्यापार मेले का उद्घाटन किया। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दावा करती रही कि हमारी सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ काम कर रही है। आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं क्या उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, चीजें मेंटेन्ड है। रेखा गुप्ता की सरकार दावे कर रही थी कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हम हर कदम उठा रहे हैं, पूरी प्लानिंग से प्रदूषण खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पहले के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ। लेकिन उन दावों को आम आदमी पार्टी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि रेखा गुप्ता की सरकार प्रदूषण का डेटा चोरी करके सब सामान्य दिखा रही है, और ये खेल कैसे चल रहा है इसका वीडियो भी जारी किया गया।
जी मिल गया। दिल्ली में जहरीली हवा से बचने का तरीका मिल गया। अच्छा क्या तरीका है? तरीका ये है कि दिल्ली में जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस जगह में हवा कुछ साफ़ है, आपको हवा लेते हुए उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही जितनी बाकी दिल्ली में होती है। तो ये जगह है पंजाबी बाग, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर ये AQI रीडिंग सिस्टम लगा हुआ है, और इस सड़क को आप देख सकते हैं पूरी हरियाली से भरी हुई सड़क चुनी गई है। अच्छा मशीन भी आ गई उधर कर, और इस सड़क पे लगातार राउंड द क्लॉक 24 घंटे वाटर स्प्रिंकलर मशीन चलती रहती है और छिड़काव करती रहती है। अब सवाल है कि क्या जैसे पंजाबी बाग में प्रदूषण को खत्म करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, क्या वो दिल्ली की सभी जगह पर हो रहा है? क्या हर जगह वाटर स्प्रिंकलर मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, या जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर लगे हैं वहीं ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सिर्फ AQI मशीन के आंकड़े दिखाकर बाकी दिल्ली को गुमराह ना करें, और ऐसी हवा का प्रबंध पूरी दिल्ली में भी कराएं। आप मेरे को बताइए कि ये जो मशीन चल रही है या लगातार चल रही है, आपके घर के आसपास ये ऐसी मशीनें दिन में कितनी बार आती हैं? ये मशीन पूरा दिन यहाँ घूमती है। अब सवाल है कि क्या वाकई दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है? क्या सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर के पास स्प्रिंकलर मशीन का इस्तेमाल कर प्रदूषण का डेटा चोरी हो रहा है? क्या प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता से धोखा कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।